आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पूरा पाकिस्तान भारत की सीमा में है, ऑपरेशन सिंदूर पर सेना अधिकारी का बड़ा खुलासा। पहली बार स्वर्ण मंदिर में एयर डिफेंस गन तैनात करने की इजाजत, दुश्मन का हर हवाई हमला होगा नाकाम। पीर पंजाल के दक्षिण इलाकों से पाकिस्तान पर हुए 9 में से 7 हमले, अलर्ट मोड पर सेना। सिंगापुर और हांगकांग में बढ़ रहे कोविड के मामले, भारत में सतर्कता। उत्तर पश्चिम में आंधी तूफान, दक्षिण में मानसून पूर्व बारिश का कहर। अगर अमेरिका भारत को आतंकी हैंड ओवर कर सकता है तो पाक हाफिज सईद लखवी को क्यों नहीं। ट्रंप की पुतिन से 2 घंटे बातचीत, फिर जेलेंस्की बोले अगर रूस ने हत्याएं नहीं रोकी तो। रिवेंज पोर्न क्या, जिसे लेकर अमेरिका में बना है कानून। पाक कंटेंट बैन का सपोर्ट कर बुली हुई अबीर गुलाल। और अभिषेक शर्मा ने महारिकॉर्ड बनाकर दुनिया को चौंकाया। भारतीय सेना के वायु रक्षा प्रभारी लेफ्टिनेंट जनरल सुमीन इवान डी कुन्हा ने ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा खुलासा किया है। साथ ही उन्होंने भारत की ताकत को प्रदर्शित किया है, देश की क्षमताओं पर फोकस किया है। लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा है कि भारत के पास पूरे पाकिस्तान में किसी भी लक्ष्य पर हमला करने की क्षमता है। पूरा पाकिस्तान हमारे दायरे में है। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल डी कुन्हा ने कहा, पूरा पाकिस्तान सीमा के भीतर है। उन्होंने कहा है कि भले ही वे रावलपिंडी से पाकिस्तानी सेना के जनरल मुख्यालय को खैबर पख्तूनख्वा जैसे क्षेत्रों में ट्रांसफर कर दे, लेकिन पूरा पाकिस्तान हमारे दायरे में है। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच एक अहम फैसला लिया गया है। स्वर्ण मंदिर में पहली बार एयर डिफेंस गन तैनात की जाएगी। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी। इसके बाद स्वर्ण मंदिर के मुख्य ग्रंथी ने सेना को पहली बार मंदिर परिसर में हथियार तैनात करने की इजाजत दी है। हाल ही में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल के जरिए अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से पाक की हर कोशिश नाकाम रही। अब स्वर्ण मंदिर की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। भारतीय सेना के डिफेंस कमांडर के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट सुमेर इवान डी कुन्हा ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा कि उन्होंने इस दौरान कई खुलासे भी किए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर किए गए 9 हमलों में से 7 पीर पंजाल रेंज के दक्षिण इलाके से किए गए थे। इसे सीमा पार आतंकी ढांचे को प्रभावी तरीके से नष्ट कर दिया गया। इस कार्रवाई से पाकिस्तानी सैनिकों का मनोबल टूटा। अभी भी सीमा पर सतर्कता बढ़ती जा रही है। सेना अलर्ट मोड पर है। हलचल होने पर जवाब दिया जाएगा। एक सैन्य अधिकारी ने चेतावनी दी है कि दुश्मन के किसी भी दुस्साहस का उसकी धरती पर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सैनिकों का मनोबल ऊंचा हुआ है। वे सीमा पर सतर्कता बनाए हुए हैं। अधिकारियों ने कहा, पाकिस्तान के जवाबी हमलों में नागरिक और सैन्य क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। इससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। सिंगापुर और हांगकांग में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी की खबरों पर भारत में स्वास्थ्य अधिकारी नजर रख रहे हैं। हालांकि आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को दावा किया है कि देश में कोरोना वायरस संबंधित मौजूदा स्थिति नियंत्रण में है। स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक की अध्यक्षता में सोमवार को राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, आपात चिकित्सा राहत विभाग, आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिसर और केंद्र सरकार के अस्पतालों के विशेषज्ञों की समीक्षा बैठक हुई। इस संबंध में एक आधिकारिक सूत्र ने कहा है कि बैठक में निष्कर्ष निकला है कि भारत में वर्तमान कोविड-19 स्थिति नियंत्रण में है। उत्तर पश्चिम भारत से लेकर पूर्व, मध्य और दक्षिण भारत तक बदलते मौसम का कहर देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में आंधी, तूफान, हिमपात, ओलावृष्टि, गरज और बिजली की चमक के साथ बारिश हो रही है। कुछ क्षेत्रों में प्रचंड गर्मी का प्रकोप भी बना हुआ है। वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी से भारी बारिश हो रही है। बेंगलुरु में सड़कों पर पानी
भर गया। कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया और राहत व बचाव के लिए महानगर में नावें उतारनी पड़ी। विभिन्न राज्यों में आंधी तूफान और वर्षा जनित घटनाओं में 11 लोगों की मौत भी हुई और कई घायल भी हुए। इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इजराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने के बारे में बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर रोका गया है, खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने मांग की है कि इस्लामाबाद को चाहिए कि हाफिज सईद, साजिद मीर और जकीर उर रहमान लखवी जैसे बड़े आतंकवादियों को भारत के हवाले कर दे। भारतीय दूतावास ने कहा है कि जिस तरह से अमेरिका ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राना को भारत के हवाले किया, उसी तरह पाकिस्तान को भी करना चाहिए। भारत के हमले से पहले ही घटनाओं का जिक्र करते हुए जेपी सिंह ने सोमवार को इजरायली टीवी चैनल I-24 को दिए एक इंटरव्यू में कहा, यह कैंपेन शुरू में पाकिस्तान में आतंकवादी समूहों के खिलाफ था। उन्होंने 22 अप्रैल के पहलगाम हमले का हवाला देते हुए कहा, आतंकवादियों ने लोगों को उनके धर्म के आधार पर मारा। उन्होंने लोगों को मारने से पहले उनका धर्म पूछा और 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। यूक्रेन को सीज फायर का इंतजार है। 3 साल से शांति की बाट जोह रहे यूक्रेन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच कल 2 घंटे तक बातचीत हुई, लेकिन नतीजा ढाक के 3 बात रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन के साथ इस लंबी चौड़ी बातचीत के बाद कहा कि सीज फायर को लेकर रूस और यूक्रेन जल्द ही बातचीत शुरू करेंगे और उम्मीद है कि इस युद्ध का संभावित अंत हो सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पुतिन के साथ यह बातचीत बेहतरीन रही। रूस और यूक्रेन इस युद्ध का हल निकालने के लिए लगातार वार्ता करते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ 2 घंटे बातचीत हुई, यह बेहतरीन रहा। रूस और यूक्रेन सीज फायर को लेकर जल्द ही बातचीत करेंगे और यकीनन इस युद्ध का अंत होगा। दोनों देशों के बीच शर्तों पर चर्चा होगी। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा है कि रूस की इच्छा अमेरिका के साथ व्यापक स्तर पर कारोबार करने की है। एक बार ये युद्ध खत्म हो जाएगा तो दोनों देशों के बीच व्यापार होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने एक ऐसे अधिनियम पर हस्ताक्षर किए हैं जो इन दिनों काफी चर्चा में है। इस कानून का नाम टेक इन डाउन एक्ट रखा गया है। यह कानून रिवेंज पोर्न और डीप फेक से जुड़े मामलों को संबोधित करता है और ऑनलाइन यौन शोषण के लिए दंड का प्रावधान करता है। इस विधेयक को कानून बनाने में प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने भी इस अधिनियम से जुड़े दस्तावेजों पर प्रतीकात्मक हस्ताक्षर किए। रिवेंज पोर्न, जिसे आसान भाषा में बदले की पोर्नोग्राफी कहा जा सकता है, एक ऐसी आपराधिक गतिविधि है जिसमें किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी यौन रूप से स्पष्ट तस्वीरें या वीडियो ऑनलाइन साझा किए जाते हैं। यह आमतौर पर किसी पूर्व साथी या परिचित व्यक्ति द्वारा बदला लेने या मानसिक क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। सरल शब्दों में कहे तो किसी से नाराजगी या बदले की भावना के तहत उसके आपत्तिजनक वीडियो या फोटो को इंटरनेट पर डाल देना रिवेंज पोर्न कहलाता है। पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान 9 साल बाद फिल्म अबीर गुलाल से बॉलीवुड में वापसी करने वाले थे, लेकिन इस पर ग्रहण लग गया। फिल्म 9 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, पर अब इस पर भारत में पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। फिल्म में फवाद संग वानी कपूर और रिद्धि डोगरा भी लीड रोल में थी। रिद्धि डोगरा ने जब फिल्म के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें इसके लिए ट्रोल किया गया और ऑनलाइन बदसलूकी का भी सामना करना पड़ा। एक्ट्रेस ने इस बारे में बात की। रिद्धि जम्मू में पैदा हुई और पली बड़ी हैं। पहलगाम में हुए हमले ने उन्हें भी दुख पहुंचाया था। एक्ट्रेस ने कहा है कि उन्होंने भारत के समर्थन में अपनी बात रखी, लेकिन इसके बाद उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। उन्होंने बताया है कि मुझे बहुत बुरी तरीके से ट्रोल किया गया। लोगों ने कहा, अरे लेकिन इसने तो एक पाकिस्तानी एक्टर के साथ काम किया है, जैसे कि यही बात मुझे पूरी तरीके से डिफाइन कर देती होगी। इसके बावजूद रिद्धि अपनी सोच पर मजबूती से टिकी रही।
आईपीएल के 61वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर अपनी पारी से फैंस का दिल जीत लिया। अभिषेक ने मैच में केवल 20 गेंद पर 59 रन की धमाकेदार पारी खेली। अपनी पारी में अभिषेक ने 4 चौके और 6 छक्के लगाने में सफलता हासिल की। अभिषेक की पारी के दम पर ही हैदराबाद यह मैच 6 विकेट से जीतने में सफल रही। अपनी धमाकेदार पारी के दौरान अभिषेक ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। अभिषेक आईपीएल इतिहास के इकलौते ऐसे भारतीय बल्लेबाज बने हैं जिनके नाम 20 गेंदों से कम में 4 अर्धशतक लगाने का कमाल दर्ज है। अभिषेक से पहले किसी भी भारतीय ने आईपीएल में ऐसा कारनामा नहीं किया था। अभिषेक शर्मा ने 2024 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 16 गेंद पर, 2025 में लखनऊ के खिलाफ 18 गेंद और 2024 में 19 गेंद पर पंजाब किंग्स के खिलाफ 2025 में 19 गेंद पर अर्धशतक जमाने का कमाल करने में सफलता हासिल की थी। इसके अलावा अभिषेक शर्मा साल 2024 से लेकर अब तक आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। 2024 से लेकर अब तक अभिषेक ने आईपीएल में 27 पारी खेली है और कुल 65 छक्के लगा चुके हैं।